मार्च 1930 सुबह का समय। समुद्र की ओर बढ़ते हुए कुछ लोग और उनके आगे आगे चल रहे थे एक बूढ़ा आदमी, हाथ में सिर्फ एक लाठी। कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य डर रहा था क्योंकि उस दिन शुरू होने वाला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता को हिला दिया। 1929 भारत के लोगों का सब्र टूट चुका था। ब्रिटिश सरकार हर चीज़ पर टैक्स लगा रही थी, यहाँ तक कि नमक पर भी। नमक जो हर गरीब और अमीर की ज़रूरत था। भारतीय अपने ही समुद्र के नमक को नहीं बना सकते थे, अगर बनाते तो जेल हो जाता। देश में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से को एक दिशा देने वाला नेता चाहिए था, और तब मंच पर आए महात्मा गांधी। गांधी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर अंग्रेज अधिकारी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हम नमक बनाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों को यह अंदाज़ा नहीं था कि यह छोटा सा नमक का कण एक दिन उनके साम्राज्य की नींव को हिला देगा। 12 मार्च 1930 गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई एक यात्रा। गांधी जी के साथ थे सिर्फ 78 सत्याग्रही। गांव-गांव से गुजरती यह यात्रा धीरे धीरे एक तूफान बनती जा रही थी। लोग रास्ते पर उमड़ पड़े, कोई फूल बरसा रहा था, कोई उनके साथ चलने की जिद कर रहा था। 24 दिन, लगभग 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा, और आखिरकार 5 अप्रैल 1930 गांधी जी पहुँचे दांडी के समुद्र तट पर। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हजारों लोग सांस रोके खड़े थे। ब्रिटिश कानून कहता था नमक बनाना अपराध है, लेकिन गांधी जी झुके, समुद्र किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और उसी पल ब्रिटिश कानून टूट गया। यह सिर्फ नमक नहीं था, यह बगावत की चिंगारी थी। पूरे भारत में आंदोलन फैल गया। लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया, विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया और ब्रिटिश कानून को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार घबरा गई, हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आखिरकार गांधी जी को भी जेल भेज दिया गया। लेकिन अब आंदोलन रुकने वाला नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब हजारों निहत्थे सत्याग्रही ब्रिटिश पुलिस के सामने खड़े थे। पुलिस ने लाठियां चलाई, लोग गिरते गए, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। दुनिया यह सब देख रही थी, और दुनिया पहली बार समझ रही थी अहिंसा की ताकत क्या होती है। यह आंदोलन सिर्फ भारत में नहीं गूंज रहा था, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी। अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 1931 में ब्रिटिश सरकार को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा और गांधी जी को लंदन बुलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शायद उसी समय आज़ादी नहीं ला पाया, लेकिन इसने एक चीज़ साफ कर दी थी, भारत अब डरने वाला नहीं था। और जब एक पूरा देश अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देता है, तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। क्योंकि इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है, कभी कभी एक मुट्ठी नमक पूरा साम्राज्य हिला देती है। इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।